हाँ तो फ्रेंड, इसकी बाजू बनाने के लिए स्वेटर की हमने 35 फंदे डाले हैं। ये 4 साल से ऊपर वाले बच्चे को आएगी। 4 साल का बच्चा है जिसके लिए बना रहे हैं, लेकिन 5 ईयर तक वो पहनेगा। तो 35 फंदे बाजू के डाले हैं। बाजू के फंदे हमने ऐसे ना 2 थ्रेड इधर लिए, 1 थ्रेड इधर लिया, तो इससे हमने ऐसे और ऐसे करके फंदे डाले हैं। ऐसे हमने जब फंदे डाले तो हमने बेसिक रो उल्टी साइड से बना ली है। अब हम इसके 35 फंदों को 11 नंबर पे हमने बॉर्डर बुनना है। तो इसको हम पहले बुनेंगे, बॉर्डर सीधा फंदा उतारेंगे, एक उल्टा फंदा बुनेंगे, एक सीधा फंदा उतारेंगे, एक उल्टा फंदा बुनेंगे। ऐसे बॉर्डर कैसे बनाना है वो हम आपको दिखा देते हैं। जे ईचक दाना बॉर्डर है, तो इस दानेदार बॉर्डर को कैसे बनाना है, मेरे व्यूअर्स की हमें कमेंट्स आ रहे थे। हमने बहुत जगह बॉर्डर डाला है, तो वो बोलते हैं कि कैसे बनाना है। तो आपने ध्यान से देखना है। इस बॉर्डर को हमने एक सीधा फंदा लिया, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। तो ऐसे हमने पूरी सिलाई बनानी है। सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा और सीधा। तो ऐसे हमने पूरी सिलाई बनानी है। देखिए फ्रेंड, लास्ट में सीधा फंदा आया है, फिर उल्टा फंदा बुनेगी ऐसे, है ना। लास्ट में सीधा फंदा आया है, उल्टा बुना, फिर सीधा। अब इसको भी सीधा बुनेंगे। तो ऐसे 2 लास्ट में सीधे बुनेंगे उल्टे के साथ। अब आते हैं इसकी रॉन्ग साइड में। रॉन्ग साइड में हमने सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा बनाना है। तो हमारे फर्स्ट फंदे अब 2 उल्टे हैं, एक हमने उल्टा बनाना है, और उसके साथ वाला जो उल्टा दिख रहा है उसको हमने सीधा बनाना है ऐसे। और ये सीधा दिख रहा है इधर, इसको उल्टा बनाना है। बस एक सीधा, एक उल्टा। तो ये आएगा सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा। तो ऐसे जो बॉर्डर है ना ईचक दाना, वो बनता है। तो हमने ऐसे ही बुनते जाना है। जो उल्टा दिख रहा है उस पे सीधा, जो सीधा दिख रहा है उस पे उल्टा, जो सीधा दिख रहा है उल्टा, उल्टा उसमें सीधा, जो सीधा दिख रहा है उस पे उल्टा। तो हम पूरी सिलाई ऐसे ही बना लेंगे, और लास्ट में आपको बताते हैं क्या करना है। देखिए, लास्ट में हमने उल्टा फंदा बुना है ना, उल्टा, फिर 3 फंदे बचे हैं, एक सीधा। अब लास्ट में इस तरफ रॉन्ग साइड पे 2 उल्टे बुनने हैं। राइट साइड में लास्ट में 2 उल्टे बुनने हैं, और सीधी साइड में, जे सीधी साइड है, इसमें लास्ट में 2 सीधे बुनने हैं। बाकी जब आपने सिलाई स्टार्ट करनी है तो जैसा फंदा है वैसा एज स्टिच सीधा उतारिए। उसके साथ देखिए, सीधा है फंदा, इसको उल्टा बुनना है, और उल्टे को सीधा बुनना है। तो ऐसे आपने पूरी सिलाई फिर बनानी है। तो ऐसा बॉर्डर आपने रेडी कर लेना है। ये देखिए कितना सुंदर बन के बॉर्डर आता है। थोड़ा कलर ऐसा है तो उतना ज़्यादा दिखता नहीं है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं जो हमने बॉर्डर बाजू का बुन के रखा हुआ है ना। जी देखिए, ऐसा बॉर्डर आएगा, बहुत सुंदर बॉर्डर आता है। और जब स्वेटर बनता है तो उसके बॉर्डर जब दिखते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं, मतलब खुलते भी नहीं है ज़्यादा, ठीक रहते हैं। वैसे तो स्टिचेबल होते हैं लेकिन खुलते नहीं। तो अब जब हम बाजू का इतना बॉर्डर बुन लेंगे, जो हम उल्टी सिलाई दिखती है ना हमें, उल्टा फंदा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो लाइना उल्टी उल्टी दिखनी चाहिए। वो हमने लाइनें बनाई है 20 सिलाई। तो आपने 35 फंदे डालकर
20 सिलाई का बॉर्डर बनाना है। उसके बाद आपने प्लेन बाजू हम बनाएंगे। तो बाजू को कैसे बनाना है, हमने 11 नंबर पे लगाया था ना इसको, स्वेटर को। अब हम ऊपर 10 नंबर पे बुनेंगे। तो हम 10 नंबर लगाकर आपको बाजू दिखाते हैं। जी देखिए फ्रेंड, आगे हम 10 नंबर पे इसको बुनेंगे। तो जब हम बुनेंगे इसको तो सीधी साइड से सीधी सिलाई ऐसे, है ना, और उल्टी साइड से उल्टी सिलाई बुनेंगे। लेकिन 35 फंदे हैं तो हमने 4 फंदे और 3 फंदे और बनाने हैं बीच बीच में जब हम बाजू स्टार्ट करते हैं। तो हम इतने फंदे बुन के 2 4 5 फंदे बुन के जहीं से एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो एक फंदा बढ़ गया तो 36 फंदे हो गए। एक फंदा हम बिल्कुल सेंटर में बढ़ाएंगे। जब हम ये सीधी सिलाई बनाएंगे तो ये हमारा सेंटर आ गया बीच का। अब जहाँ पे भी हम एक फंदा बढ़ाएंगे तो आज जो उल्टा दिख रहा है हमें लाइन, इसी को हम फंदे को उठा लेंगे और बढ़ा लेंगे। और एक फंदा हम और आगे बढ़ा लेंगे, क्योंकि नीचे से अगर ज़्यादा खुली बाजू होगी तो वो भी बच्चा जब पहनता है तो ठीक नहीं लगती। जैसे 4 फंदे बच गए हैं तो हम जहीं पे एक फंदा और बढ़ा लेंगे। तो हमारे 38 फंदे 35 के हो गए 38 फंदे। तो फ्रेंड, जब हमारी बाजू का बॉर्डर रेडी हो जाए तो रेडी होने के बाद फिर हमने आगे फंदे बढ़ाए हैं, और कैसे बढ़ाए हैं वो आपने देख लिया होगा। और इसमें हमने ये जो डिज़ाइन डाला है ये हमारे स्वेटर के बैक और फ्रंट में है। बैक का पार्ट हमने 1 पार्ट डाल दिया है, सेकंड पार्ट हमने राइट साइड बटन पट्टी जो पार्ट बुनते हैं वो, और लेफ्ट साइड 2 पार्ट वो डाले हैं 3। अब 4th है बाजू का। तो बाजू का पार्ट हम डालने वाले हैं। तो इसमें जो डिज़ाइन हमने उस स्वेटर में बनाया है वही डिज़ाइन आपने इस पे डालना है। तो डिज़ाइन की देखिए, हमने 1 2 3 4 5 6 हमने फ्लावर डाले हैं। तो इसके बाद फिर हमने आगे ऊपर 2 4 6 7 फ्लावर आए हैं, क्योंकि एक फ्लावर बाहर आता है, दूसरा भी इधर आता है। इसके बीच में स्टार नहीं होता, साइड में होता है। तो उसी हिसाब से आपने इस डिज़ाइन को डाल के बढ़ाते जाना है। अब आइए इसके फंदे हमने कैसे बढ़ाए। तो फंदे हमने जो 35 फंदे जो हमने ये रखे थे, इसके जो 35 फंदे थे उसके बाद हमने 3 फंदे और बढ़ाए, 38 फंदे हो गए। 38 के बाद हमने हर थर्ड सिलाई में, जैसे सीधी सिलाई में फंदे बढ़ाए, सीधी सिलाई में फंदे बढ़ाए, उल्टी सिलाई बुनी सीधी में फिर बढ़ाया, उल्टी सिलाई बुनी सीधी में फिर बढ़ाया। तो बढ़ाते बढ़ाते हमारे 80 फंदे हो गए हैं। तो हमने टोटल 80 फंदे रखने हैं। और इसकी शेप देखिए आप, ऐसी शेप आनी चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चे की, बेबी की है, और ऊपर से हमने शोल्डर खुला भी रखना है। इसलिए हम हर थर्ड सिलाई में फंदा बढ़ाते हैं। सीधी में बढ़ाया, उल्टी बुन ली, फिर सीधी में, उल्टी बुन ली, फिर सीधी में, उल्टी बुन ली, फिर सीधी में। तो ऐसे आपने फंदे बढ़ाने हैं। जे संकोच नहीं करना कि हम हर 4th सिलाई में बढ़ाए या 3rd में बढ़ाए या 5th में। नो, आपने हर 3 सिलाई में फंदा बढ़ाना है। फंदे बढ़ाते बढ़ाते उसी हिसाब से आप डिजाइन को भी बढ़ाते जाएंगे तो आगे फूल बढ़ते जाएंगे। देख लिया आपने, 6 फूल से स्टार्ट किया था, 7 हो गए, 2 4 6 8 हो गए, 2 4 6 8 9 हो गए, फिर 2 4 6 8 10 11 हो गए, क्योंकि फंदे बढ़ गए हैं। फिर आगे 2 4 6 8 10 11, टोटल 11 बढ़े, क्योंकि वो बीच में बनते हैं। एक फूल हमारा जहां से कट जाता है। तो इस स्टाइल से आपने बाजू को बनाना है। और जब आपकी बाजू की लेंथ पूरी हो जाए तो जितना हमने बैक साइड रखा है उतना ही हमने ये फ्रंट साइड बाजू का भी पार्ट रखना है। सेम हमने बनाई है। ये देखिए, ये 12 इंच इसकी लंबाई आती है। अभी वो दिखी ऐसे रही है, 12 इंच होती है इसकी लंबाई। 12 11.5 लगा लो, 12 है,
क्योंकि थोड़ा डिज़ाइन ऐसा है ना, जब थोड़ा खुलता है तो पूरा ये देखिए 12 में आ जाता है, डिज़ाइन 12 ही होता है। और फिर इसकी विड्थ हम आपको हाफ करके बताते हैं कितनी आई है, लेकिन आपने 80 फंदे रखने हैं। 80 फंदे रख के सेम बैक साइड जितना बुनिए, उसके बाद इसकी भी आपने रैगलिंग कटिंग करनी है, क्योंकि उस स्वेटर की हमने रैगलिंग कटिंग की है, स्वेटर के साथ की बाजू है, तो इधर भी दोनों साइड रैगलिंग कटिंग आएगी। कैसे हम दिखाते हैं, जी देखिए फ्रेंड, इसकी बैक साइड की है, बैक साइड की भी हमने इतनी ही लेंथ रखी है। और फिर हमने दोनों साइड, जैसे बैक साइड की हमने रैगलिंग कटिंग की है, सेम हमने आर्म की भी करनी है। तो फ्रंट की भी जो देखिए हमने की है, जो फ्रंट साइड की रैगलिंग कटिंग है, इसके जो फ्रंट साइड में बटन पट्टी आएगी, इसकी भी हमने रैगलिंग कटिंग कर दी है। ये देखिए इस साइड आएगा है ना, फ्रंट साइड। और दूसरा पीस है उसकी भी हम कर रहे हैं। अब बाजू की करनी है, जो कि बाजू हमारे इनके बीच में आएगी, इस बैक साइड की रैगलिंग कटिंग में और फ्रंट की रैगलिंग कटिंग में, इसमें हमारी बाजू ऐड होगी। तो बाजू हमारी ये है, ये हम बीच में ऐड करनी है। और इसकी दोनों साइड रैगलिंग कट इसके साथ भी ऐड होगी, इसके साथ भी, है ना। तो इसलिए हमने बाजू की भी रैगलिंग कटिंग बैक साइड की तरह ही करनी है। वो आप वहां जाकर भी देख सकते हैं, लेकिन हम आपको बाजू की रैगलिंग कटिंग बता भी देंगे। तो पहले हमने 3 फंदे कम किए थे बाजू के, 1, फिर इधर फंदा डाला 2, फिर इधर फंदा डाला और कितने हो गए 3। तो 3 कम किए, और ऐसे ही जैसे बैक की है सेम ऐसे ही करनी है। बस बाजू आप इतनी 12 इंच बना लीजिए। 12 इंच बाजू बनाने के बाद जब आपके 80 फंदे हो जाएं, जहां हम आपको बताएंगे 80 फंदे हो गए हैं, 80 फंदे के बाद आपने सेम कटिंग करनी है बैक साइड वाली, ठीक है, रैगलिंग कटिंग। तो हम इसमें भी आपको वही कटिंग करके दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड, इसमें हम रैगलिंग कटिंग बताने जा रहे हैं बाजू में। तो 4 फंदे हमने कम कर दिए हैं, और रैगलिंग कटिंग वाली बाजू कैसे बनेगी वो देखिए। इधर से भी 4 फंदे कम होंगे ना, 3 फंदे इधर से कम किए हैं, 3 फंदे ही इधर से कम होंगे। एक, 2, 3 ऐसे। बाकी आपने उल्टी सिलाई पूरी उल्टी ही बुननी है। फ्रेंड ये देखिए, 3 इधर से कम हो गए, 3 इधर से। अब हमने बीच में एक प्लेन सिलाई बनानी है, सीधी और उल्टी। एक सीधा बनाएंगे, 2 उल्टा बनाएंगे, तो हमारी रैगलिंग कटिंग स्टार्ट है। लेकिन अभी हम जहां कटिंग नहीं करेंगे, घटाई नहीं डालेंगे फंदों की, ये सिलाई हम ऐसे ही सीधी बना लेंगे। ये देखिए लास्ट में आ गए हैं, 3 फंदे हैं, तो हम थ्रेड अपनी तरफ करेंगे। जो बचे हुए फंदे हैं 2 उल्टे 1 सीधा, बस ये हमने कर लिया। अब हमने उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनानी है, इसमें भी कोई फंदा कम नहीं करना है, पूरी की पूरी सिलाई उल्टी बनेगी। बैक में डाली हुई है, वो भी देख सकते हैं आप। जी देखिए, हम राइट साइड में आ गए हैं। अब राइट साइड में एक फंदा तो सीधा आएगा, स्लिप करेंगे, और दूसरा 2 उल्टे बुनेंगे। अब हम रैगलिंग कटिंग करेंगे, थ्रेड पीछे करेंगे, 5 फंदे उतारेंगे, 4 फंदे इसी सिलाई में ले लेंगे जहां से उतारे थे, और इस फंदे को इधर ले आएंगे और इसको बुनेंगे सीधा। जो 4 फंदे हैं हमारे, इनको हम 2 का 1 और 2 का 1, तो 2 फंदे कम हो गए एक बार में। फिर हम बाकी के फंदे पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे, तो हमारी रैगलिंग कटिंग स्टार्ट होगी। ये देखिए, और जहां भी हम करेंगे कैसे करेंगे वो एक बार बता देते हैं। ये देखिए, हम लास्ट में आ गए हैं। 5 फंदों पे रैगलिंग कटिंग डालनी है,
2 फंदे उल्टे 1 सीधा। तो कैसे इसमें डालेंगे, इधर तो ऐसे डाल दी, इधर हम डालेंगे पहले 4 फंदे हम इस सिलाई में ले लेंगे, फिर हम इस फंदे को उतारेंगे पांचों को और इस फंदे को पीछे ले जाएंगे ऐसे, और ये जो 4 फंदे हैं बारी बारी से इधर उतारेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, और इस फंदे को जो ये लेके गए हैं हम इसको सीधा बुनेंगे। 2 फंदे कम हो गए, थ्रेड अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, 1 सीधा। बस हमारी बाजू की रैगलिंग कटिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये हमारी रैगलिंग कटिंग स्टार्ट हो गई है इधर से और इधर से। अब हमने ऐसे करनी है जैसे बैक की है, वैसे सेम दोनों साइड 10 बार करेंगे। 1 बार हमने कर दी है। अब इसके बीच में 4 सिलाई प्लेन आएगी, कोई कटिंग नहीं होगी, कोई घटाई नहीं होगी। 4 सिलाई सीधी उल्टी 4 सिलाई बनेगी। उल्टी तो बनानी ही है, इसके साथ की है। उसके बाद सीधी उल्टी 4 सिलाई के बाद फिर हमने ऐसे ही कटिंग करनी है, और कटिंग करते हुए जब इतनी लेंथ हो जाए बाजू की तब हम बंद कर देंगे और हमारे फंदे भी कम हो जाएंगे। तो ऐसे आपने बाजू की करके रैगलिंग कटिंग इसके साथ फिर अटैच करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो ऐसे बनाइए आप। जी देखिए फ्रेंड, हमारी दोनों बाजू रेडी हो गई है। जितनी रैगलिंग कटिंग हमें चाहिए थी उतनी कर ली है। जो बैक की थी हमने पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में हमने राइट साइड का बनाया था पार्ट, और पार्ट 3 में हमने लेफ्ट साइड का बनाया था। ऐसे लेफ्ट और राइट, है ना, 2 पार्ट हमने अपलोड कर चुके हैं। बाजू का पार्ट हम अपलोड करेंगे। बाजू हमारी बनके दोनों रेडी है, दोनों पार्ट्स भी आगे के रेडी हैं, बैक साइड भी रेडी है। जब ये सारे रेडी हो जाएं तो हम फिर गला बनाएंगे इसका, कि गला कैसे बनेगा। तो जो बाजू की हमने रैगलिंग कटिंग बताई है और जहां से फंदे बनाने बताए हैं ना, ये सेम आपने बड़ों में भी करना है। जैसे बड़े 20 ईयर ऊपर के जितने भी लोग हैं उनके लिए जब आप बनाएंगे तो ऐसे ही फंदे बढ़ाते जाना है। बाजू के हर 3rd सिलाई में सीधी में बढ़ाए, उल्टी बुनी, फिर सीधी में बढ़ाए, उल्टी बुनी, फिर सीधी में बढ़ाए। तो इसकी एक अच्छी सी शेप आ जाएगी। और जितनी आपके बच्चों की, या हस्बैंड के स्वेटर बना रहे हैं, या भाई का बना रहे हैं, जितनी लेंथ आपको चाहिए उतनी लेंथ आप बनाते जाइए। जितने आपने बैक में फंदे रखे हैं उससे 10 फंदे या 8 फंदे आप कम रखिए बाजू के, क्योंकि ये बनके हमें खुली चाहिए शोल्डर तक, आर्म होल तक हमें बाजू ये देखिए खुली खुली चाहिए। हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए आर्म होल तक बाजू कितनी खुली बनी है। ये अगर ऐसे बनेगी तो खिंचनी पड़ेगी, बाजू में टाइट नहीं आएगी। उसके बाद आपने जो रैगलिंग कटिंग करनी है वो आप करिए, और जितनी आपके जिसके लिए बना रहे हैं उसके जो ये लेंथ है ना, आप इंची टेप से गले तक नापिए, बिल्कुल गले तक। उसी हिसाब से आपने ये लेंथ रखनी है। ये 4 से 5 साल के बच्चे की है, इसलिए हमने जितनी लेंथ रखनी थी रख ली है। बैक साइड में इंची टेप से हमने बता दिया था, तो उतनी ही लेंथ बराबर पार्ट्स में सबकी रख कर अब हम 4th पार्ट में इसका गला बनाना बताएंगे कि कैसे बनाएंगे। तो उतनी देर में आप जो 4 पार्ट बनाइए, 5th पार्ट में बताएंगे हम कि गला कैसे बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, फिर आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।